समाज में ये भी संदेश जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी उस तरह से समर्थन नहीं कर रही है आपका। आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा भारत, पूरा बहुजन समाज सब कुछ देख रहा है। मुझे कोई कुर्सी का लालच नहीं है, कोई सोचे भी कुर्सी का लालच है। अगर मेरी पार्टी भी ये कहती है तुम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के रास्ते को छोड़ दो, तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे बाकी सब कुछ छोड़ना पड़ जाए। इस देश में, देश की राजधानी में कुछ लोग जो मनाए बोलते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर कोई बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले और उनकी कही बातों को दोहरा दे तो बवाल मच जाता है। चेहरा देखकर आप समझ चुके होंगे, मेरे साथ दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हैं, जो इस वक्त दिल्ली पुलिस में, उनके पुलिस थाने में पहाड़गंज में कई घंटे बिता कर आए हैं। और इनसे वहां क्या सवाल जवाब पूछे गए उस पर हम बात करेंगे, और साथ ही हम उस पूरे विवाद को समझेंगे जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञा दोहराने पर खड़ा हो गया है। तो राजेंद्र जी, पुलिस थाने गए थे, क्यों गए थे, क्या हुआ वहां पर? एक्चुअली कल लगभग 3:30 बजे यहाँ पहाड़गंज थाने के एसएचओ और एसीपी आए थे और उन्होंने मेरे से कुछ सवाल किए। 5 अक्टूबर 2022 को जो कार्यक्रम हुआ था बौद्ध धम्म दीक्षा का, उसके बारे में मैंने उनका जवाब दिया। फिर आज 11:55 पे उन्होंने एक नोटिस भेजा कि ये मुझे 2 बजे पहाड़गंज थाने में उपस्थित होना और वो साक्ष्य प्रस्तुत करना है उस प्रोग्राम के संदर्भ में। मैं थाने गया। थाने जाकर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा जो वॉल्यूम छपे हैं डॉक्टर अंबेडकर स्पीच एंड राइटिंग्स, उसके अंदर जो 22 प्रतिज्ञा छपी हैं, जिसमें एक लेटर लगा है थावरचंद गहलोत साहब का, जो उस वक्त के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे। मैंने उनका सारा प्रूफ दिया कि देखिए ये सारा भारत की सरकार खुद छपवा रही है, यही 22 प्रतिज्ञाएं। नागपुर की दीक्षा भूमि में जो शिलापट पर वो 22 प्रतिज्ञाएं लगी हुई हैं, मैंने उसकी भी कॉपी दी। देखो कि ये 22 प्रतिज्ञाएं खुद सरकार ने वहाँ लगाई हैं। और ये 14 अक्टूबर 1956 से जब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, इस जातिगत उत्पीड़न से परेशान होकर अपने लाखों अनुयायियों को ये 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई, तब से हर साल देश के कोने कोने में हजारों जगह पर करोड़ों लोग हर साल अशोक विजयदशमी को सेलिब्रेट करने इकट्ठे होते हैं। और वहाँ वो 22 प्रतिज्ञाएं 30 शरण पंचशील ग्रहण करने के बाद दोहराई जाती हैं। वही 5 अक्टूबर को 2022 को अम्बेडकर भवन पे हमारे पूरे हजारों लोगों ने दोहराई हैं, मैंने भी दोहराई हैं। मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं संवैधानिक तरीके से अपना काम करता हूँ। मैं सभी धर्म के मान्यताओं को और उनकी आस्था को आदर करता हूँ। और ये जो बीजेपी मुद्दा बना रही है, सिर्फ इसलिए बना रही है चूँकि ये गुजरात में हारने वाली है। अरविंद केजरीवाल गुजरात में चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने कोई एक भी वायदा हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा नहीं किया जो देश की जनता के साथ किया। सारे वादे उनके फेल हो गए। उन्होंने कहा था काला धन वापस लाएंगे, काला धन वापस नहीं आया, 1.5 गुना बढ़ गया। उन्होंने नोटबंदी की, लाखों लोगों का रोज़गार छीन लिया, सैकड़ों लोग बैंकों में लाइन में लग के मर गए। वो कहते थे हमने नोटबंदी इसलिए की ताकि ब्लैक मनी बाहर आए, ताकि ब्लैक मार्केटिंग ना हो, ताकि आतंकवाद ख़त्म हो। तो वो भी उनका सब झूठ साबित हुआ। आतंकवाद आज भी जारी है, ब्लैक मार्केटिंग आज भी हो रही है। ब्लैक मनी, जितना रुपया वो सोच रहे थे वो उतना तो बैंकों में वापस आ गए, तो कहाँ ब्लैक मनी रही? तो फिर किस लिए नोटबंदी की थी? और नए नोट छापने पे जो लगभग 9-10 हज़ार करोड़ खर्च किया, वो भी बेकार गया। देश के उद्योग धंधे बंद हुए, बर्बाद हुए लोग, करोड़ों लोग तबाह हुए। तो इसके लिए नरेंद्र मोदी जी दोषी हैं। उन्होंने अच्छे दिन लाने का वायदा किया था, लेकिन उन्होंने बहुत बुरे दिन देश के लोगों के लिए आए। देश के तमाम संसाधन उन्होंने प्राइवेट हाथों में बेच दिए। और इतना ही नहीं किया, उन्होंने भारतीय रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनी बेच दी, पेट्रोलियम कंपनी बेच दी, गैस कंपनी बेच दी, बाल्को बेच दिया, नाल्को बेच दिया, एचडीसी के होटल्स बेच दिए। तमाम तरह की जहां हमारे लोग नौकरी में चले जाया करते थे उनको बेच दिया, वहाँ रिजर्वेशन ख़त्म। तो एक तरफ उन्होंने हमारा रिजर्वेशन ख़त्म किया, देश के उपक्रम बेचे, और दूसरी तरफ एजुकेशन इतना महंगा हो गया कि हमारे लोग पढ़ ही ना पाएँ। नई एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने जो कैटेगराइज किया यूनिवर्सिटीज़ को, उसमें ए ग्रेड यूनिवर्सिटी और बी ग्रेड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए खुद बच्चों को खर्च उठाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को उठाना पड़ेगा, सरकार उसमें नहीं देगी जो अब तक देती थी।
वो खर्च ही लाखों रुपए में साल का होगा, तो हमारे लोग तो लाखों रुपए का खर्चा नहीं दे पाएंगे, इसका मतलब उनकी पढ़ाई भी गई। तो चूंकि मोदी जी पूरी तरह फेल हो गए, इसीलिए गुजरात की जनता उनको हराना चाहती है। इसी वजह से उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था कि गुजरात में कैसे अरविंद केजरीवाल को जवाब दें। तो उन्होंने इन 22 प्रतिज्ञाओं को एक बहाना बनाकर ये पूरा बवंडर मचाया है, जिससे मैं आहत हुआ हूँ। और केवल इतना नहीं है, इसके साथ साथ देश के अंदर आए दिन हमारी बहन बेटियों की बलात्कार करके हत्या हो रही है। हमारे समाज के युवाओं की घोड़ी पर बारात निकालने पर हमला हो रहा है, मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, घड़ा छूने पर हत्या हो रही है, मंदिर प्रवेश पर हत्या हो रही है, भगवान की मूर्ति छूने पर हत्या हो रही है, बहन बेटियों का बलात्कार करके फांसी पे लटका के मारा जा रहा है। रोज नृशंस हत्याएं, इससे मन बहुत आहत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज भी जातिवाद बहुत चरम पर है। और आपने जो पूछा ये सवाल कि क्या इन 22 प्रतिज्ञाओं की प्रासंगिकता आज भी है, दिल्ली पुलिस की तरफ तो से मैंने सवाल आया दिल्ली था। पुलिस को इस सवाल का जवाब दिया, हाँ, इन सारी वजहों से ये साबित होता है कि आज भी इन 22 प्रतिज्ञाओं की प्रासंगिकता है। और मैं बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया को बताना चाहता हूँ, भारत के अंदर छुआछूत जातिवाद चरम पर है। और अगर ये जातिवाद इसी तरह चलता रहा तो भारत में आने वाले कुछ ही सालों में करोड़ों लोग बौद्ध बनेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। जी। मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया जिसका मैं स्वागत भी करता हूँ कि अब वर्ण व्यवस्था और जातिवाद खत्म होना चाहिए। लेकिन मैं मोहन भागवत जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये आपका वक्तव्य केवल वक्तव्य तक सीमित ना रहे। कहीं भी हमारे लोगों के साथ उत्पीड़न हो तो उसमें आरएसएस के लोग रोड पे हमारे समर्थन में उतरें इस लड़ाई को लड़ने के लिए। दलित पे अत्याचार होने पर, आदिवासी पर अत्याचार होने पर, पिछड़े वर्ग पर अत्याचार होने पर केवल हमारे बहुजन समाज के लोग ही लड़ाई ना लड़ें। इस न्याय की लड़ाई में या तो आरएसएस के लोग भी शामिल हो, रोड पे आए, न्याय की लड़ाई में, मानवता की लड़ाई में आए सामने, हमारे साथ मिल के लड़ें। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो हम मानेंगे कि मोहन भागवत जी, आपने केवल एक बयान मात्र दिया है, आप अभी दिल से जातिवाद, छुआछूत को, वर्ण व्यवस्था को ख़त्म नहीं करना चाहते। ये 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहेब ने ली थी और वही दोहराई हैं, और आपके वही प्रतिज्ञाएं दोहराने के बाद एक विवाद खड़ा हुआ, आपने इस्तीफा देना पड़ा, पुलिस के चक्कर लग रहे हैं। तो अभी ऐसा लग रहा है कि जो मैंने किया वो काम सही है, या लग रहा है कि शायद मैंने गलती कर दी है, काम मैं नहीं कर बिल्कुल एकदम सही दिशा में हूँ। मुझे कोई कुर्सी का लालच नहीं है, कोई सोचे भी कुर्सी का लालच है। मुझे बिल्कुल उसी तरह के गौरव की अनुभूति हो रही है जैसा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब हिंदू कोड बिल लेकर आए भारत की संसद में। क्या था वो हिंदू कोड बिल? भारत में हिंदू महिलाओं को पति के मरने के बाद दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था। पति कितना ही जालिम और क्रूर हो, तलाक लेने का हक नहीं था। पति पत्नी को और बच्चों को छोड़ दे तो गुजारा भत्ता लेने का हक नहीं था। पत्नी को पिता और पति की संपत्ति में हक नहीं था। अगर उनको बच्चे नहीं होते तो बच्चे गोद लेने का हक नहीं था। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत की हिंदू महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाना चाहते थे। चूँकि पुरुष की पत्नी मर जाए तो वो तो शादी कर सकता था, लेकिन महिला का पति मर जाए तो वो शादी नहीं कर सकती थी। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महिलाओं को हक और अधिकार दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल लेकर आए 1951 में। लेकिन पूरी संसद उनके खिलाफ हो गई, पूरे सांसद उनके खिलाफ हो गए, और उन्होंने कहा ये तो हिंदू धर्म पर हमला है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भारत की हिंदू महिलाओं को हक और अधिकार दिलाने का हिंदू कोड बिल क्या हिंदू धर्म पर हमला था? इस वजह से जब देखा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूरी संसद खिलाफ है और ये बिल पास नहीं हो रहा है, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया कानून मंत्री के पद से। उस त्यागपत्र देते हुए किस गौरव की अनुभूति उन्हें हुई होगी, और बिल पास ना होने का क्या दुख उनके मन में पैदा हुआ होगा, मैं उसकी अनुभूति आज करता हूँ। और मैं इस त्यागपत्र को देकर बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इन कुर्सियों से बंधा नहीं हूँ। मैं कुर्सी पे चिपक के बैठना नहीं रहना चाहता। ये मंत्री की कुर्सी मेरी नज़र में बहुत छोटी है। मेरे समाज के हक और अधिकार की लड़ाई और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना, बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन, और जो नैतिक मूल्य तथागत बुद्ध के धम्म में और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें दिए हैं, मेरे लिए वो मूल्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बाबा साहब का कट्टर सिपाही हूँ,
और मैं उनके बताए मार्ग पर चलूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, और इस बात को समाज आपको जान रहा है, देख रहा है कि हमारा आदमी जो काम कर रहा है उसके साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो समाज भी देख रहा है और हम सब आपके साथ हैं। मुझे ये कहते हुए कोई इसमें संकोच नहीं हो रहा कि समाज आपको सराह रहा है इस काम के लिए। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, चूँकि आप पूरा थके हुए हैं, आपको भी आराम करना होगा। हम देख रहे हैं कि आपकी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और जो उसके नेता हैं, उसकी तरफ से जो समर्थन दिखना चाहिए था आपके प्रति कि हमारे मंत्री के साथ में बाबा साहेब की संवैधानिक जो गतिविधि है उसी में शामिल होने पर अगर इस तरह से शिकार किया जा रहा है तो एक समर्थन आना चाहिए था। समाज में ये भी संदेश जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी उस तरह से समर्थन नहीं कर रही है आपका। आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा भारत, पूरा बहुजन समाज सब कुछ देख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यही तो चाहती है कि मैं अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बोलूं और वो गुजरात के चुनाव का फ़ायदा उठा जाए। मैं किसी भी कीमत पर गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा नहीं होने दूंगा। रही बात मेरी, तो मैं हर प्रकार की कुर्बानी के लिए तैयार हूँ, पर अपने समाज के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ूंगा। अगर मेरी पार्टी भी ये कहती तुम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के रास्ते को छोड़ दो, तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे बाकी सब कुछ छोड़ना पड़ जाए। तो ये मुझे लगता है जवाब मिल गया और हम आपके साथ में हैं, समाज आपके साथ में है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने वालों के साथ खड़ा होने का ये वक्त है। आपको याद होगा बिल्किस बानो के गुनहगार जब बाहर आए थे तो उनका तिलक लगाकर स्वागत किया गया, माला पहनाई गई और उनको मिठाई खाकर कहा गया कि ब्राह्मण थे, अच्छे संस्कार थे। बिल्किस बानो के अपराधियों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो लोग अपने बलात्कारियों और हत्यारों के साथ खड़े हो जाते हैं, तो कम से कम हमें अपने पीड़ित व्यक्ति के साथ तो ज़रूर खड़ा होना चाहिए। इस जो मिठाई खिलाई गई बिल्किस बानो जी के साथ सामूहिक बलात्कार करके, उनके परिवार के लोगों की हत्या करके, जिन लोगों को कोर्ट ने दोषी पाया, सज़ा दी, उनको समय से पहले बीजेपी की सरकार ने छोड़ दिया और उसके बाद उनके लोगों ने जिस तरह उन अपराधियों को, उन सज़ा याफ्ता लोगों को जिस तरह माला पहनाकर उनको मिठाई खिलाई है, ये पूरे देश को शर्मसार करने वाला है। पूरे देश में भारत की छवि बहुत ख़राब हुई है, भारत बदनाम हुआ है जी। और मैं इसके लिए उन तमाम लोगों को, उन पार्टियों को और उन सारे नेताओं को जिम्मेदार ठहराना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जिन लोगों ने इस मुद्दे पर अपनी जुबान सिल ली, एक शब्द नहीं बोला। ये देश को शर्मसार करने वाली घटना थी और वो अगर हत्यारों के साथ खड़े हैं तो हम कम से कम जय भीम बोलने वालों के साथ तो खड़े हो ही सकते हैं। इस बातचीत पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल। क्या उत्पीड़न जिसके साथ हो रहा है, चाहे किसी बहन बेटी की इज्जत लूट रही हो या किसी समाज के व्यक्ति की हत्या हो रही हो, क्या अब देश के नेताओं को और पार्टियों को अन्याय के खिलाफ, न्याय के लिए, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए पहले ये देखना होगा कि उसकी जाति और धर्म क्या है जिसके साथ अन्याय हुआ है? अगर ऐसा देख रहे हैं तो बहुत शर्मनाक है। बिल्कुल, और इनकी राजेंद्र पाल गौतम की बातों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखें और साथ ही इनके समर्थन में अगर आप कुछ लिख सकते हैं तो लिखिए, क्योंकि ये वक्त अपना समर्थन दिखाने का है। आपसे अपील है इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।